Good morning, students. Today we will start a new unit, Electronic Spreadsheet Advanced. In this unit we have 4 sessions. Session 1, Analyze data using scenarios and goal seek. Session 2, Link data and spreadsheets. Next, Session 3, Share and review a spreadsheet. Session 4, Create and use macros in spreadsheet. Students, in this video, we will cover Session 1, Analyze data using scenario and goal seek. इस सेशन में हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं वो है यूजिंग कंसोलिडेटेड डाटा, क्रिएटिंग सब टोटल, यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो, यूजिंग व्हाट इफ टूल्स, यूजिंग गोल सीक एंड सॉल्वर। इन टॉपिक्स को हम थ्योरेटिकल समझते हुए प्रैक्टिकल समझेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इज इट सो? पहले हम जानेंगे कि कैल्क है क्या। व्हाट इज कैल्क? कैल्क इज नथिंग, इट इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज टू कैलकुलेट, एनालाइज एंड मैनेज योर डेटा। यू कैन ऑल्सो इंपोर्ट एंड मॉडिफाई Microsoft Excel spreadsheets in Calc. Is it? Calc is also capable of writing spreadsheet directly as PDF files. Students, आप पहले यूज कर चुके हैं एक्सेल का। एक्सेल आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहलाती है, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हैं। मोर एंड देन दोनों हमारे सेम है, कुछ फीचर्स बढ़े हुए हैं जो उसमें कैल्क में, और कैल्क हमारा ओपन ऑफिस का एप्लीकेशन है। इज इट? अब हमारा हम कहते हैं कि फीचर्स क्या है हमारे कैल्क के। सो व्हाट आर द फीचर्स? ये हमें कैलकुलेशंस करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस, कितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। व्हाट इफ फंक्शंस, व्हाट इफ कैलकुलेशन, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, is to be able to immediate view the result of changing made to one factor of calculation. अगर हम एक फैक्टर में कहीं चेंज करते हैं तो हमें इमीडिएटली उसका रिजल्ट पता चल जाता है। डेटाबेस फंक्शंस यूज स्प्रेडशीट टू अरेंज, स्टोर एंड फिल्टर योर डेटा। अरेंजिंग डेटा with a few mouse click you can recognize your spreadsheets to show or hide certain data ranges. Our next one is dynamic charts. Calc lets you present spreadsheet data in a dynamic charts that update automatically when the data changes. Students, Calc is available for the variety of platform. It includes Linux, Mac and Windows. Mostly we use Windows. Is it? अब हमारा टॉपिक है कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटेड डाटा का मतलब क्या है? जब हम एक से अधिक सीट को डाटा उठा के कैलकुलेट करके किसी दूसरी सीट पर ले जाते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको हम कंबाइनिंग कंसोलिडेट करना कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका PWT 1 एक एग्जाम हुआ और दूसरा एग्जाम हुआ आपका PWT 2, उन दोनों डेटा को आपको उसका डेटा एक अलग सीट पर या एक अलग प्लेस पर कंसोलिडेट करना है, उसका सम करना है या एवरेज निकालना है या उसकी परसेंटेज निकालनी है। व्हाटएवर यू वांट यू कैन। इज इट? कैसे करेंगे उसके लिए? उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसका हम यूज करेंगे। थ्योरेटिकल हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट open the document that contain the cell range to be consolidated. उसके बाद हम डेटा टैब को चूज करेंगे और कंसोलिडेट ऑप्शन को यूज करेंगे। देन डायलॉग बॉक्स ओपन। दीज आर द स्टेप्स स्टूडेंट्स, है ना। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। उसके बाद जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है।
इस डायलॉग बॉक्स में आप अपना रेंज को डिफाइन करते हैं कि हाउ यू विल वर्क, हाउ यू कैन consolidate your data. So let us see how you can. For this we have to open a OpenOffice application. OpenOffice में हम स्प्रेडशीट चूज करेंगे और आप देख रहे हैं कि ये सीट जस्ट लाइक एक्सेल सीट की तरह विजिबल है। आपकी वही रोज, वही कॉलम्स, वही आपका टाइटल बार, ठीक है, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेट बार। इज इट? अब आपकी कन्वीनियंट के लिए, सो दैट वीडियो में आपका टाइम ज्यादा ना लगे, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सीट बनाई है। सीट आपका एक्सेल सीट में, और देखिए हम उस एक्सेल सीट को यहाँ कैल्क में ओपन करेंगे। जस्ट सी, ये देखिए आपकी कंसोलिडेटेड डाटा सीट है, दिस वन। यहाँ आपका PWT1 एग्जाम और PWT2 एग्जाम इज क्लियर। यहाँ हमने डेटा पहले से फिल किया हुआ है। इज इट क्लियर? अब हम उसको पहले समझ लें रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज। ये देखिए इस सेल पे हमने क्लिक किया। अब रेंज आप देखिए इसके नेम बॉक्स में रेंज आ रही है आपकी C12, दैट मीन्स कॉलम C और रो 12। अगर हम इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम इस रेंज को ये देखिए हमने रेंज बढ़ा दिया, तो रेंज आपका B10 से G22, दैट मीन्स B कॉलम 10 से स्टार्ट हुआ, कॉलम B रो 10 एंड कॉलम G और रो 22। इज इट? क्यों? क्योंकि रेंज के थ्रू ही हम कंसोलिडेट करेंगे डेटा को। अब हमारे पास जो डेटा है हम उसको रेंज दे देते हैं। ये देखिए हमने रेंज डिफाइन की PWT1 और नेम बॉक्स में A2 से F6 लिखा हुआ है। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं रेंज 1। इज इट? इसी तरीके से PWT2 का हम रेंज डिफाइन कर देते हैं, जो हमें जरूरत पड़ेगा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है I2 से N6, इसका हम चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं रेंज 2। तो इस तरीके से हमने रेंज को डिफाइन कर दिया। अब हम कंसोलिडेट कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू? फॉर दिस वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा टैब फर्स्ट, जैसा कि हमने उसमें देखा था स्टेप्स में। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको कंसोलिडेट ऑप्शन मिलेगा। कंसोलिडेट पे क्लिक करिए और यहाँ आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ फंक्शंस वाले टैब में आप देखिए सम लिखा हुआ है, और यहाँ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन। लेकिन हम क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं कि कंसोलिडेट कैसे करते हैं, तो बाकी फंक्शंस का यूज ना करके हम डेटा को सिर्फ सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। इज इट? नेक्स्ट आपका जो एरिया है वो है कंसोलिडेशन रेंजेस। ये ब्लैंक एरिया है, जो भी रेंज हम यहाँ डिफाइन करेंगे वहां हम यहाँ कर सकते हैं। इज इट? रेंज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके और रेंज चूज करके, बट सोर्स डेटा रेंज में हमने ऑलरेडी जो रेंज डिफाइन की हुई है वहां से हम रेंज उठाएंगे। ये देखिए रेंज 1 और यहाँ इसको हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ ऐड हो गया। रेंज 2 को अगेन ऐड किया, तो आपका इस एरिया में आपकी दोनों रेंज आ गई है। अब नेक्स्ट आपका है कॉलम कॉपी रिजल्ट 2, दैट मीन्स हमें कहाँ कॉपी करना है। जहां कर्सर है हमारा ऑलरेडी वो लिंक आ रहा है। अगर हमें चेंज करना है हम श्रिंक को भी यूज कर सकते हैं। श्रिंक करके सपोज हम यहाँ करना चाहते हैं, तो ये देखिए आपका सेल नंबर चेंज हो गया 15 और आप यहाँ से आप देखिए E17, ठीक है, E17 आ गया। और अगर हम यहाँ पर ही करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर फिर हमने श्रिंक किया और रेंज यहाँ से किया, तो ये हमारा आ गया A15। इट इज A15। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर टैब दिख रहा है, ये है मोर। इस मोर का क्या फंक्शन है? मोर में हम जाएंगे, यहाँ देखिए आपके 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है रो लेबल, कॉलम लेबल एंड लिंक टू डेटा सोर्स। रो लेबल को हम इनेबल करें, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो डाटा है राम,
राम, सोनू, गोविंद, आरुष, इस रो वाइज डेटा कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर? कॉलम में हम एनेबल करते हैं तो कॉलम वाइज, दैट मीन्स ऑल द कॉलम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी। लिंक सोर्स से मतलब होता है कि अगर आप अपने डेटा में कोई चेंज करते हैं तो वो कंसोलिडेट डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नाउ क्लिक ऑन ओके, योर डेटा हैज बीन कंसोलिडेट हियर। तो हम इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दें और इसका साइज बढ़ा दें सो दैट आपकी विजिबिलिटी हो जाए। ये देखिए आपका डेटा बोल्ड हो गया है और इसका कलर भी चेंज करना चाहिए तो हम कर देते हैं। सपोज हमने इसका कलर रेड कर दिया है तो ये आपका क्या था, कंसोलिडेटेड डेटा शीट। इज इट? अब हम देखेंगे कि हमारा जो लिंक किया था हमने सोर्स से, क्या वो काम कर रहा है, क्योंकि ये तो काम कर रहा है, आपने देख लिया। ठीक है, आपका डेटा ये देखिए, राम का 50 मार्क्स इंग्लिश में है और 50 मार्क्स इंग्लिश में है, दैट मीन्स ये 100 है। अगर हम यहाँ चेंज कर देते हैं किसी भी एक सीट पर जाके, सपोज हमने यहाँ पर इसका 40 कर दिया तो देखिए इसका मार्क्स चेंज हो गया, इट इज नाउ 90। इज इट? यहाँ गोविंद का मार्क्स 48 है इंग्लिश में और यहाँ पर भी 48 है। हम यहाँ पर गोविंद का मार्क्स 40 कर देते हैं तो आप देखिए गोविंद का मार्क्स 88 हो गया। इज इट? 40 प्लस 48 दैट मीन्स 88, दैट मीन्स ये हमारा वर्क कर रहा है। तो इट मीन्स कंसोलिडेटेड डाटा शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, समझ आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा कि सब टोटल। सब टोटल क्या है हमारा? सब टोटल इज ए फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरीज व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड। इसके हमारे स्टेप से हम कैसे करते हैं, इसके लिए भी ठीक है, हम डेटा में जाएंगे और सब टोटल ऑप्शंस को यूज करेंगे और ग्रुप बाय बॉक्स में जाके कॉलम को सेलेक्ट करके हम फंक्शंस का यूज करेंगे। इज इट? अगेन हम शीट ओपन कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक शीट रेडी की हुई है सो दैट हमारा टाइम कंज्यूम ना हो जाए। ये देखिए एक शीट है जहाँ डेट लिखा है, आइटम्स है, सेलर है एंड क्वांटिटी है। तो कौन सा आइटम किस सेलर से हमने खरीदा है, अब हम इसको सब टोटल करना चाहते हैं। तो सब टोटल के लिए सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, रेंज डिफाइन की हमने। रेंज डिफाइन करने के बाद डेटा में गए, डेटा के बाद सब टोटल किया, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। फर्स्ट ग्रुप में हम काम करेंगे। सपोज हमने आइटम, किस आइटम को कितनी क्वांटिटी में खरीदा है वो हम देखेंगे। ओके किया तो आप देखिए कि आपके पास में कीबोर्ड का सम, माउस का सम, पेन ड्राइव का सम, प्रिंटर का सम एंड स्पीकर सम, सारे सम हाईलाइटेड हो रहे हैं और ग्रांड टोटल 137 आ गया है। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट वन अगर हम देखना चाहते हैं सेकेंड ग्रुप में काम, तो हम अगेन डेटा टैब में जाके सब टोटल पे जाएंगे, देन सेकेंड ग्रुप में हम काम करेंगे। ग्रुप हम बनाते हैं आइटम में, आइटम वाइज ग्रुप, और किस सेलर से हमने कितने आइटम्स खरीदे हैं ये हम जानना चाहते हैं। तो हमने सेलर को क्लिक किया, कैलकुलेट सब टोटल फॉर सेलर और ग्रुप बाय आइटम। जस्ट क्लिक ऑन ओके। लेट अस सी कि व्हाट विल हैपन नाउ। आप देखिए कि कीबोर्ड लक्ष्मी कंप्यूटर से 15, कीबोर्ड टेक्नो से आपने 20 लिया और यहाँ आपका कीबोर्ड का सम 35 आ गया है। इसी तरीके से माउस में 15 एंड 10 25 आ गया है। अब यहाँ आप देखिए कि स्पीकर आपका सम 15 आया एंड ग्रांड टोटल 137 आ गया है। इज इट ओके? अगर इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम अगेन डेटा में जाएंगे और वैलिडिटी सब टोटल में जाके इस ऑप्शन वाला को चूज करेंगे। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, हम यूज कर रहे हैं इसमें पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप। ओके, तो आप देखिए कि हर ग्रुप के बाद एक पेज ब्रेक हो गया है। इज इट ओके? तो लेट अस सी कि हमने नेक्स्ट हमारा क्या है कि
इस तरीके से हम कंसोलिडेटेड डाटा और सम को कैलकुलेट कर सकते हैं. So hope all the topics are clear to you. In next video we will cover use of what if scenario and what if tools and goal seek and solver. Is it okay? Thank you so much.